11-12 अगस्त की रात पुलिस को 112 नंबर पर एक कॉल आता है। दूसरी तरफ एक आवाज़ आती है, वो एक लड़की की आवाज़ होती है। लड़की पुलिस को एक एड्रेस बताती है और तुरंत आने की गुहार भी लगाती है। वो फ़ोन पर बताती है कि साहब जल्दी आ जाओ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाओ। एक शख्स मेरे साथ रेप करने की कोशिश कर रहा है, वो मेरे कपड़े भी उतरवा रहा है। इतना सुनते ही पुलिस उस शख्स के विद्यालय पहुंच जाती है और विद्यालय पहुंचने के बाद लड़की बाहर मिलती है। तो लड़की पुलिस वालों को अंदर लेके जाती है जहाँ पे वो शख्स बैठा हुआ होता है और पीड़िता की एक बुआ होती है, वो भी उस शख्स के पास में ही एक कुर्सी पर बैठी हुई होती है। और वो शख्स जो है, जो कि नवाब सिंह है, वो बेड पे लेटा हुआ होता है। ऊपर शर्ट पहने था, नीचे अपना निक्कर पहने हुआ था। जैसा कि दिख रहा है उसका आवास है, तो अपने आवास पे कौन कैसे क्या लेटता है, तो वो उसी अवस्था में लेटा हुआ था। तो आइए देखते हैं वो वीडियो जिसमें वो लड़की पुलिस को अंदर लेके जाती है जहाँ पे वो शख्स लेटा हुआ होता है और उसकी बुआ कुर्सी पर बैठी हुई होती है। तो आइए देखिए, इससे भी आपको कुछ सच्चाई सामने आएगी कि ये सच क्या है और झूठ क्या है। देख सकते हैं आप वीडियो को। कहाँ पे थी, किस कमरे में? चल के दिखाओ, कोई है वहाँ पे भी? यहाँ किस टाइम आई आप? 9 बजे से पहले। फिर जाने में लेट हुआ तो उन्होंने बोला यहाँ रुक जाओ, मॉर्निंग में चले जाना। कपड़े आपके? मैंने उतारे थे। क्या बात हो गई भैया? यही हुआ? आइए आइए। क्यों? ये कौन है आपकी? कटो दो। हैं? फोन दो, फोन। अरे ये कौन है आपकी? फोन दो। फोन दो। इनको ले चलिए भाई। क्या बात? कोई बात नहीं, मैंने तो कंप्लेन करी आपके खिलाफ। ये पहना दो इसके कपड़े। उनको ले लीजिए महिला को कस्टडी में भी। चलो ये महिला को ले लेना कस्टडी में, ये नहीं जाएगी। नहीं दीवान जी, कहाँ हो? लड़की को बुला, उसको कह दो चप्पल अपने पहने, कपड़े पहना दो उसको। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नितिन सिंह, ZN/24 से। सत्य घटना सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज जिस सत्य घटना की बात करने जा रहा हूं वो उत्तर प्रदेश का जिला कन्नौज है, जहां पर एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह, जिसको पुलिस ने एक किशोरी से छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस सबके बीच कई ऐसे सवाल खड़े हैं जो इस पूरे कांड पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। लोग इस कांड को लेकर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। आखिर जिस किशोरी ने आरोप लगाया है और जो किशोरी अपनी बुआ के साथ थी, वो दोनों लखनऊ से वापस आ रहे थे। अब जब वो लखनऊ से वापस आते हैं तो वो अपने घर ना जाके नवाब सिंह के पास क्या करने गए, अपने घर क्यों नहीं गए? इतनी रात होने के बाद वो नवाब सिंह से मिलने क्यों गए? ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं। किशोरी ने रेप का आरोप लगाया। अगर आरोपी रेप करता तो उसको बाहर क्यों घूमने देता? वो बाहर फ्रीली घूम रही थी। किशोरी जब अपने साथ पुलिस को लेकर नवाब सिंह के कमरे में पहुंची तो उसकी बुआ वहां आराम से कुर्सी पर बैठकर नवाब सिंह से बात कर रही थी। चर्चा का विषय यह है कि किशोरी की उम्र 15 वर्ष
तो 15 वर्ष में कौन सी नौकरी मिलती है और कौन सी नौकरी के लिए वो लायक थी? इस उम्र में उसको कौन सी नौकरी दी जा सकती थी? एक सवाल खड़ा हो रहा है, अगर उसको नौकरी के लिए यहाँ आकर मिलना ही था तो वो दूसरे दिन भी आ सकती थी, दिन के समय में भी आ सकती थी। इतनी रात को आकर मिलने की जरूरत क्या थी? अब कटौज में तरह तरह की बातें उड़ रही हैं। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि लखनऊ से आधी रात को आकर नवाब सिंह से मिलने का तर्क क्या है? ये घटना किसी के गले नहीं उतर रही है। हालांकि लोगों का मानना है कि वजह कुछ और हो, लेकिन बताई कुछ और जा रही है। और इन सब के बीच उस बुआ की भी भूमिका पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि उस बुआ की भूमिका क्या थी? आखिर वो उस किशोरी को नवाब सिंह के पास देर रात तक लेकर क्यों गई? ऐसी क्या वजह थी? फिर खुद को बुआ बताने वाली वो महिला जिस अंदाज में बैठी थी, उससे यही अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि उसका नवाब सिंह से पहले परिचय है और वहाँ वो आराम से बैठी दिखी। उसको किसी प्रकार की तकलीफ भी नहीं हो रही थी कि ये यहाँ पे इसको कोई किसी प्रकार की तकलीफ है या यहाँ पे कोई ऐसा कांड भी हुआ है। इस मौके पर हाव भाव से कहीं पता नहीं लगता कि पीड़िता के साथ कुछ भी गलत हुआ है। और ऐसा कुछ होता तो बुआ भागती, आरोपी शख्स के साथ एक कमरे में ना बैठी होती और किशोरी भी भागने का प्रयास करती, चीखती चिल्लाती, लेकिन ऐसा वहां पे कुछ भी नहीं हुआ। और सबसे अजीब बात तो ये है कि किशोरी बाहर खड़े होकर पुलिस को फ़ोन भी मिलाती है और अंदर जो शख्स नवाब सिंह उससे कुछ कहता भी नहीं है, उसको फ्रीली बाहर घूमने देता है, उसको बात करने देता है। वो आराम से अंदर लेटा हुआ उसकी बुआ से बात कर रहा होता है। फिर किस एंगल से रेप का आरोप लगाया गया? और किशोरी पुलिस को फ़ोन करती है तो पुलिस भी चंद मिनटों में आ जाती है और आरोपी भागता भी नहीं है, वहीं लेटा मिला और महिला आराम से बैठी बात भी कर रही थी। जबकि पुलिस को फ़ोन करो तो कम से कम आधा एक घंटा तो लगता ही है घटना स्थल पर पहुंचने के लिए, लेकिन यहाँ पे मामला ऐसा था कि फ़ोन मिलाते ही चंद मिनटों में पुलिस भी अंदर आ जाती है। हालांकि ये पूरा मामला पुलिस की जांच पर टिका है कि सही और गलत क्या है। यहाँ तो हम लोग अपने अपने अनुमान लगा लेते हैं और जैसी जानकारी मिलती है उसी हिसाब से अपना अपना विचार व्यक्त करते हैं। और इस वक्त सत्ता पक्ष को विपक्ष पर हमलावर होने का मौका मिल गया है और इस समय सत्ता पक्ष विपक्ष पर हावी हो चुका है। अब सवाल उठता है कि यह घटना सत्य है या राजनीतिक षड्यंत्र। अब इस घटना की पुष्टि आपको कुछ ही दिनों में हो जाएगी और ये पुलिस की जांच पर निर्भर करता है कि पुलिस जांच क्या करती, कैसे करती है। और ये घटनाएं जो मैं सुना रहा हूँ, इसकी जानकारी ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल जैसे अमर उजाला हुआ, क्राइम तक हुआ और भी न्यूज़ पोर्टल है, उनके द्वारा एकत्रित की गई है। बाकी कुछ अपने विचार भी इसमें सूत्रों की जानकारी के द्वारा अपने कुछ विचार भी इसमें व्यक्त किए गए हैं। तो साथियों, ये घटना सुनाने का मकसद हमारा किसी का दिल दुखाना नहीं, ना ही किसी को परेशान करना है। इस घटना को सुनाने का मकसद आप लोग को जागरूक करना है और सतर्क करना है कि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसी घटनाओं से बचे रहें, क्योंकि आज का समय सही नहीं है, अच्छा नहीं है। कब कौन किसको फंसा दे कोई भरोसा नहीं। इसलिए आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।